नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से लेकर के आए हैं यूपी पुलिस भर्ती 2024 के लिए रीजनिंग का एक और नया और बेहतरीन दमदार प्रैक्टिस सेट। साथियों, आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट रहेगा वो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 होगा, जो कि प्रॉपर आपका यूपी पुलिस के लिए बेहतरीन तरीके से रहने वाला है। और साथ ही यदि आपने पिछले 23 पार्ट नहीं देखे हैं इसी के, तो आप थोड़ा सा समय निकाल करके चाहे आप उन्हें दो गुना में देखें देखें जरूर, क्योंकि पिछले जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं उनमें सारे के सारे जो क्वेश्चन किए गए हैं साथियों, वो प्रीवियस ईयर यूपी पुलिस में पूछे गए एग्जाम पर आधारित होंगे। आज की इस क्लास में बेहतरीन तरीके से हम रीजनिंग को जानेंगे, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार रहेंगे, जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। कहा है दोस्तों, हवा महल, जयपुर और राजस्थान। क्या बोला है? तीन शब्द दिए हैं, हवा महल, जयपुर और राजस्थान। इनके बीच में बताना है दोस्तों सही बेन आरेख क्या होगा। इसके अतिरिक्त हम क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है और इसमें साथ ही हमें एंड का विपरीत ज्ञात करना है। एंड का विपरीत क्या होगा? बहुत ही शानदार प्यारे दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपके सामने रहने वाला है। तो शुरुआत करते, सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। शुरुआत करते हैं प्यारे दोस्तों आज की इस क्लास की। शुरुआत करने से पहले एक बेसिक जानकारी हमेशा की तरह आप ले लीजिए। यदि आपको इस क्लास का प्यारे दोस्तों पीडीएफ प्राप्त करना है, तो इस क्लास का अनसोल्ड पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा डीएस सर ऑफिशियल टेलीग्राम पर। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से इस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, जो कि डीएस सर ऑफिशियल नाम से है। इसके अतिरिक्त दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपने डायरेक्ट डाउट हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं प्यारे दोस्तों आज की क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है सादृश्यता से संबंधित। साथियों, प्रश्न में कहा है दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। आपके सामने एक बेहतरीन सा ये क्वेश्चन दे रखा है और बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क दिया है इसके स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। देखो दोस्तों, अगर इसकी हम बात करेंगे तो आप देख रहे हैं पादप को, एक शब्द लिखा है जिसका नाम क्या है? पादप लिखा है। और इसके सामने प्यारे दोस्तों क्या लिखा है? वनस्पति लिखा है। क्या लिखा है? वनस्पति लिखा है। इस बात को याद रखेंगे, पादप के सामने वनस्पति है तो मानव के सामने क्या होगा? जल्दी से आप लोग बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। देखो साथियों, अगर इसको समझेंगे, जो पादप होते हैं इनको जो जीव विज्ञान है उसकी भाषा में पेड़ पौधों को कहा जाता है। पादप किसे कहा जाता है? तो सर पेड़ पौधे जो होते हैं उनको पादप कहा जाता है। पेड़ पौधों को किसको कहा जाता है? याद रखेंगे, पेड़ पौधों को पादप कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पादप होते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार मानव की बात करेंगे तो बताओ, मानव क्या पारिस्थितिकी विज्ञान में आएगा? ये आपका सही उत्तर नहीं होगा। क्या मानव मनोविज्ञान में आएगा? बिल्कुल गलत उत्तर है। क्या मानव सामान्य विज्ञान में आएगा? बिल्कुल गलत उत्तर है। तो सही उत्तर क्या बनेगा? आपका एकमात्र विकल्प बचा है, विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी, जिसमें लिखा है नर विज्ञान। नर विज्ञान का मतलब जब हम इसको विग्रह करेंगे तो ये नर प्लस विज्ञान बनता है। क्या बनता है दोस्त? नर प्लस विज्ञान बनता है। और नर की मतलब जो नर है, या कह सकते हैं जो मानव है, इसका जो अध्ययन होगा ये आपका किसके अंतर्गत किया जाएगा? साथियों, नर विज्ञान के अंतर्गत किया जाएगा। विकल्प नंबर आपका सी बेहतरीन तरीके से शानदार सा उत्तर है, इसको याद रखेंगे दोस्तों। यूपी पुलिस 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक और शानदार क्वेश्चन है सादृश्यता से संबंधित। इसमें साथियों कहा है, वही एज इट इज लाइन है आपके सामने और बताना है, अगर नारंगी का संबंध, दोस्तों कहा है कि नारंगी का संबंध अगर छिलका से है तो काष्ठ फल का संबंध किससे होगा? इसके बारे में जानेंगे। देखो साथियों, अगर बात करते हैं हम लोग काष्ठ फल के बारे में, काष्ठ फल क्या होता है इसको समझना होगा। काष्ठ फल को आप लोगों को समझना होगा कि काष्ठ फल होता क्या है। नारंगी की बात करते हैं तो नारंगी क्या होता है? या तो इसे आप नारंगी कह लो या आप इसे संतरा कह लो, एक जैसे ही प्रारूप होते हैं। तो इसका जो कवर होता है, संतरा का कवर क्या कहलाता है दोस्त? छिलका कहलाता है। क्या कहलाता है? छिलका। तो नारंगी का कवर क्या होगा? छिलका। काष्ठ फल प्यारे दोस्त कहते हैं अखरोट को। किसको कहते हैं? अखरोट को कहते हैं दोस्त। वही अखरोट जो जम्मू कश्मीर की यात्रा से आप लोग लेकर के आते हैं और फोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के, कहीं आप सिलबट्टा का प्रयोग करेंगे, कहीं आप हथौड़े का प्रयोग करेंगे, ठीक है, पर फिर भी वो नहीं फूटता है। तो काष्ठ फल में प्यारे दोस्त का क्या लगा होता है? आपका कवच लगा होता है, इस बात को याद रखेंगे। तो नारंगी का जो कवच होगा वो छिलका होगा और जो आपका अखरोट का जो छिलका होगा उसे कवच कहेंगे। गौर से समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ।
जो नारंगी है इसके ऊपर लगा हुआ जो आवरण होता है वो छिलका कहलाता है। उसी प्रकार अखरोट या काष्ठफल के ऊपर लगा गया जो आवरण होता है वो क्या कहलाता है? कवच कहलाता है। ना तो विकल्प नंबर 1 बनेगा, ना ही सी बनेगा और ना ही डी बनेगा। सही उत्तर बनेगा बी विकल्प। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक और शानदार सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों हमसे कहा है कि धुआं अगर प्रदूषण से संबंधित है, क्या कहा है साथी? साथी कहा है कि धुआं अगर प्रदूषण से संबंधित है तो बताओ युद्ध किससे संबंधित हो जाएगा। देखो दोस्तों यहां पर अगर हम बात करेंगे धुआं के बारे में, जैसे ही धुआं होता है तो क्या होता है दोस्त? धुआं से होता है वायु प्रदूषण। तो प्रदूषण का एक प्रकार है, ये क्या है? प्रदूषण का एक प्रकार है जो धुआं से होता है, वायु प्रदूषण। उसी प्रकार प्यारे दोस्तों युद्ध से क्या होता है, जल्दी से बताओ। क्या युद्ध से आपका विजय होता है? क्या युद्ध से शांति होता है? क्या युद्ध से विनाश होता है? या युद्ध से संधि होती है? तो आप कहेंगे, देखो बेसिकली इसके उत्तर तो बहुत सारे आएंगे आप लोगों के दिमाग में, लेकिन जो इसका सही उत्तर है युद्ध से विजय नहीं माना जाएगा, क्योंकि युद्ध में हमें दोनों परिणाम बताने हैं। तो युद्ध में क्या होता है, एक पक्ष हार जाता है दूसरा जीत जाता है, लेकिन परिणाम दो नहीं निकलते। इसमें एक परिणाम निकलता है विजय, ठीक है। लेकिन हमें क्या बताना है, युद्ध में शांति होती है, जल्दी से बताओ। युद्ध में प्यारे दोस्तों आपका विनाश होता है, तबाही होती है, इस बात को याद रखेंगे। आप लोगों के सामने उदाहरण है रूस यूक्रेन का युद्ध। किसका? रूस यूक्रेन का युद्ध आप सभी के सामने उदाहरण है। इसके अतिरिक्त अभी इजराइल और हमास का युद्ध हुआ था, आप सभी को पता होगा। किसका? इजराइल और हमास का युद्ध हुआ था। इसमें भी क्या हुआ था, बहुत सारी तबाही मची थी। और अभी हाल हाल की खबर है, 2 दिन, आज के 1 दिन पहले की, जिसमें ईरान ने पाकिस्तान को पेल दिया 2-3 मिसाइलें, ठीक है। तो यहां पर भी इनके बीच में थोड़ा सा युद्ध छिड़ गया है, इसको याद रखेंगे। तो दोस्त सही उत्तर क्या बनेगा, युद्ध से आपका विनाश होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसका आप सभी उत्तर बताएंगे, सभी से उत्तर जानना चाहेंगे, इसका उत्तर क्या होगा। दोस्तों कहा है उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से है, चौथी संख्या तीसरी से है। तो देखो 5वीं संख्या और 6वीं संख्या में ये 2 संख्याएं दे रखी हैं। कहने का मतलब है 6वीं संख्या ये है, और इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि 5वीं संख्या से कैसे संबंधित होगी। तो साथियों आपको यहां पर समझना होगा, इसका लॉजिक बहुत ही शानदार लॉजिक है। पहले 2 के बीच में बात करते हैं, उसके बाद फिर 2 के बीच में बात करते हैं, उसके बाद लास्ट की 2 के बीच में बात करेंगे। तो पहले 34 और 5 का कैसा लॉजिक है समझेंगे। आप लोग यहां पर लिखा है 34, इसको कैसे लिखा है, 7 गुणा में 5 और माइनस में 1। दोस्त क्या लिखा है, 7 गुणा 5 माइनस 1। उसी प्रकार दोस्त 13, तो 13 और 2 को कैसे लिखा है, आप कहेंगे सर 7 गुणा 2 और माइनस में 1। क्या चल रहा है, 7 गुणा 2 माइनस में 1। और दोस्तों अगर यहां पर हम निकालेंगे तो 27 को कैसे लिख सकते हैं, आप लोग जल्दी से बताओ। 27 को प्यारे दोस्त कैसे लिख सकते हैं, तो 27 को लिख सकते हैं 7 गुणा 4, 7 गुणा 4 माइनस 1। तो बताओ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दोस्त क्या आएगा। तो अब आप कह सकते हैं कि सर जो क्वेश्चन मार्क होगा उसके स्थान पर आपका 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4। देखो कैसे आएगा, यहां पर 34 लाए थे तो 5 दिया था, तो 5 हमने रखा है, और मल्टीप्लाई 7 और -1 हुआ है। उसी प्रकार 2 दे रखा था 13 के सामने, तो 2 तो हमने रखा है, लेकिन मल्टीप्लाई 7 और -1 किया है। उसी प्रकार 27 अगर प्राप्त करना है तो मल्टीप्लाई 7 और -1 ऐसी कौन सी संख्या में कर दें ताकि 27 आ जाए। तो बताओ 7 चौके 28, और 28 में 1 चला जाएगा दोस्त, क्या बचेगा, 27 बचेगा। तो हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई कितने का किया है, 4 का गुणा किया है दोस्त। 4 आपका सही उत्तर बनेगा, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक और शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन लॉजिक है, आप लोग इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में सही संबंध ज्ञात करो। देखो ये दो दे रखे हैं, ये 2 क्वेश्चन, इनके आधार पर हमें बताना है ऐसा ही संबंध किन 2 में दे रखा है। तो दोस्तों अगर इसकी हम लोग बात करेंगे, किसकी, अगर इसकी हम लोग बात करेंगे तो हमें क्या करना है, देखो हमें क्या करना है, पहली 2 संख्या है ये 2, 20 और 30। तो आप लोगों को करना है 20 गुणा में 10, ठीक है। और उसके बाद में प्लस में क्या करना है, 20 और गुणा में 10, सॉरी 30 गुणा में 10, क्या करना है 20 गुणा में 10, और उसके बाद करना है दोस्त 30 गुणा में 10, ठीक है। इस तरह से करना है, दोनों को जोड़ देना है। क्या जो करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो 200 और 300 दोस्त कितना होता है, 200 और प्लस 300, जल्दी से बताओ कितना होगा। तो आप बता दोगे कि सर 500 होता है। अब देखो यही 2 संख्याओं का योग करके घटा देना है, यही 2 संख्याओं का योग करके घटा देना है, तो कितना आएगा 50। 500 में 50 जाएगा तो 450 आएगा। जल्दी से बताओ कितने लोगों को ये समझ में आया। मैंने क्या किया, पहली 2 संख्याओं में आगे 10 से गुणा किया और दोनों को जोड़ा, तो 200 और 300 500 हुआ। उसके बाद इन्हीं 2 संख्याओं का योग करके टोटल एड जो हुआ था आया था उसमें से घटा दिया। उसी प्रकार यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये भी लॉजिक, यही लॉजिक चल रहा है। यहाँ पर अगर हम करेंगे 35 गुणा में 10
और प्लस में 25 गुणा में 10, ठीक है, 25 गुणा में 10, तो आप कहेंगे 350, कितना 350 प्लस 250, सॉरी 250, ठीक है, 250 नहीं होता 250। तो यहाँ पर अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर, आप कहेंगे 3 2 5 और 5 5 मतलब 600 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा इनका ऐड, ठीक है, गौर से समझो, इनका ऐड कितना आ जाएगा 600, और 600 में से 35 और 25 जोड़ो, कितना हो जाएगा 60, 35 और 25 कितना होगा सर, 35 और 25 होगा हमारा 60, तो 600 में से 60 घटा देंगे, कितना 540 आ जाएगा। गौर से समझ में आया? जल्दी से बताओ कितने लोगों को ये समझ में आया है। तो इसी लॉजिक का प्रयोग करना है आपको, क्या करना है, दोनों नंबर का 10 में गुणा करना है। तो 90 और 170 जोड़ेंगे, 9 7 16, सॉरी 90 और 170, 17 9 26 मतलब 260 होता है, ये तो एक्स्ट्रा दे रखा है, फिर घटाएंगे किसमें, तो विकल्प नंबर 1 गलत है। फिर 200 और 90, 290 हो जाएगा, तो भी ये भी एक्स्ट्रा दे रखा है, देखो इसमें भी तो घटाना है, हमने क्या किया था, दोनों का ऐड करके घटाया भी था। अब यहाँ पर देखेंगे आप लोग, विकल्प नंबर 3 को देखेंगे दोस्त, गौर से अच्छे से समझेंगे। देखो 7 में अगर हम 10 का गुणा करेंगे, 7 में पहली संख्या में 10 का गुणा करेंगे 70 आएगा, दूसरी संख्या 18 है, 10 का गुणा करेंगे 180 आएगा, और उसी प्रकार इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 7 25 मतलब 250, और दोनों पहली संख्याओं का ऐड करके घटा देंगे, 17 8 25 इसमें घटा देंगे तो प्यारे दोस्त 225 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 225, देखो यही दे रखा है। तो विकल्प नंबर प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा, और कोई आपका सही उत्तर नहीं बनेगा। एक बहुत ही बेहतरीन लॉजिक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक शानदार सा क्वेश्चन, इसको समझेंगे और बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसा प्रश्न देख के घबराना नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ही कोडेड ब्लड रिलेशन देखा उन्होंने स्किप कर दिया, लेकिन आपको स्किप नहीं करना है दोस्त, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो कैसे समझेंगे, क्वेश्चन में कहा है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए क्रॉस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, और ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का पति है। यानी कि कहने का मतलब है जो बन रहा है वो हमेशा पहले वाला ही आगे वाले का कुछ ना कुछ बन रहा है। गौर से समझेंगे, आगे वाला जो ए है वो हमेशा पीछे वाले का कुछ ना कुछ बन रहा है। तो अब इस व्यंजक को देखेंगे आप लोग, इस व्यंजक को देखेंगे, इसी व्यंजक के आधार पर हम सॉल्व करेंगे सवाल को, ठीक है, इसी व्यंजक के आधार पर। तो v प्लस यू का मतलब क्या है, आगे वाली पीछे वाली की बहन है। क्या है, v प्लस यू का मतलब है आगे वाली जो v है वो पीछे वाली u की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। क्रॉस का मतलब क्या है, आगे वाला पीछे वाले का भाई है, देखो ये लिखा है आगे वाला पीछे वाले का भाई, तो ये u किसका भाई हो जाएगा, पीछे वाले दोस्त q का भाई हो जाएगा। जल्दी से समझ में आया। आगे का है माइनस, माइनस का मतलब है आगे वाली पीछे वाले की पुत्री है। आगे वाली कौन, देखो q और t में आगे कौन आया है, q आया है, तो आगे वाली q पुत्री हो जाएगी दोस्त किसकी, t की, किसकी हो जाएगी, t की पुत्री हो जाएगी। आगे का है डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है, आगे वाला पीछे वाले का पति है, तो आगे वाला t क्या हो जाएगा दोस्त, पति, पीछे वाले किसका, r का हो जाएगा, ठीक है, इसको समझो। r को क्या हो जाएगी, अगर इन दोनों की t और r की शादी होगी तो t हमें पति पता चल गया, तो r क्या कहेगी, r बचेगी आपकी पत्नी, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद फिर से प्लस कहा है, तो r और p में प्लस लगा है, r p का मतलब प्लस का मतलब होता है आगे वाली पीछे वाली की क्या है, बहन है। तो यहाँ पर हम r को क्या बना देंगे, बहन बना देंगे। देखो यहाँ पर जगह नहीं बच रही है, इसको एक बार पीछे से नीचे से सॉल्व करते हैं। देखो एक बार इसको नीचे से सॉल्व करते हैं, समझना है। देखो v प्लस यू में मतलब क्या था, आगे वाली जो v थी वो बहन थी किसकी, u की, किसकी दोस्त बहन थी, u की। आगे कह रहा था क्रॉस, आगे वाला भाई था u भाई था किसका, q का। आगे कह रहा था आगे वाली पुत्री है किसकी, t की, तो इसको हमने इसकी पुत्री बनाया था, ठीक है, t की पुत्री बनाया था इस तरह से q को। आगे देखो कहा था t और r में कह रहा था, आगे डिवाइड में कहा था आगे वाले पीछे वाले के पति हैं, तो आगे वाले t क्या हो जाएंगे, पति हैं किसके, पीछे वाले r के, ठीक है, r के पति बना दिए। अब फिर क्या है, आगे वाला पीछे वाले का क्या है, बहन है। ये देखो r प्लस p लिखा है ना, तो आगे वाली r क्या हो जाएगी, जल्दी से बताओ, आगे वाली r क्या हो जाएगी, पीछे वाली p की बहन हो जाएगी। फिर से क्रॉस आया है, तो क्रॉस आया हो उसका मतलब क्या था, आगे वाला पीछे वाले का क्या है, भाई है, तो आगे वाला p भाई हो जाएगा किसका, दोस्त s का। इस बात को याद रखेंगे। अब बताओ इसका लॉजिक क्वेश्चन में क्या पूछा है, p जो है वो v से किस प्रकार संबंधित है। जो p है दोस्त v से किस प्रकार संबंधित, देखो v कहां पर है, ये रहा, से लगा है v के साथ, से लगा है v के साथ, v एक लड़की है, v क्या कहेगी, v कहेगी ये तो मेरे दोनों भाई बहन है, इसके बाद ये मेरे पापा हैं और यहाँ पर मेरी मम्मी है। मेरी मम्मी और मेरी मम्मी का जो भाई बनेगा प्यारे दोस्त वो कौन बन जाता है, मेरा मामा बन जाता है। तो वी क्या कहेगी, वो जो पी है वो प्यारे दोस्त मेरा मामा है। इस बात को याद रखेंगे। जल्दी से बताओ प्यारे दोस्तों कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया है। अगर समझ में नहीं आया है तो मैं तुमसे दोबारा से कहूंगा कि प्लीज यार 2 से 3 मिनट पीछे जाइए, आप इसको दोबारा से समझिए। बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा।
चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, इसको भी आप लोग बताएंगे। कह रहा है एक महिला की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा, किसने कहा? रीना ने। रीना कह रही कि वह मेरे ससुर की इकलौती बेटी है। जो महिला की ओर इशारा कर रही है रीना, वो क्या कह रही है? वह मेरे ससुर की इकलौती बेटी है। महिला रीना से किस प्रकार संबंधित है? देखो मैं यहां पर अगर बनाता हूं रीना को, किसको दोस्त? रीना को। तो रीना कह रही है जो महिला है वो मेरे ससुर की इकलौती बेटी है। तो रीना का ससुर कैसे बनेगा? पहले रीना की किसी से शादी करानी पड़ेगी। यहाँ पर शादी होगी तो रीना एक महिला है, ये व्यक्ति पुरुष हो जाएगा, और इस पुरुष का जो पिता होगा वो रीना का ससुर बनेगा। दोस्त क्या बनेगा? वो इस रीना का ससुर बनेगा। याद रखेंगे इस तरह से, रीना का जब पति होगा और पति का जो पिता होगा वही तो ससुर बनता है। गौर से समझो, जो रीना है उसका एक पति होगा, पति का जो पिता होगा वो ससुर होगा, और ससुर की प्यारे दोस्त इकलौती बेटी है, मतलब इसके पति की क्या हो जाएगी? साथी एक मिनट, पति की क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी। इस बात को याद रखेंगे। तो यहां पर वो महिला आ जाएगी जिसकी ओर इशारा कर रही है रीना। तो कह रहा है महिला रीना से किस प्रकार संबंधित है? से किसके साथ लगा है? रीना के साथ। तो रीना क्या कहेगी इसको? पति की बहन। पति की बहन जो होती है वो ननद होती है। तो विकल्प नंबर 4 क्या है दोस्त? आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न शानदार सा क्वेश्चन है सिलोजिज्म का। इसमें आप लोगों को बताना है कथन और निष्कर्ष। कह रहा है कुछ मेल जो हैं दोस्त, जो कुछ मेल हैं वो क्या है? पत्र हैं। तो मैं सबसे पहले बनाऊंगा कुछ मेल को। क्या बनाऊंगा? यहां पर मैं दोस्त रख देता हूं कुछ मेल। क्या रख देता हूं? मेल। और जो कुछ मेल हैं प्यारे दोस्त ये क्या है? आपके पत्र हैं। तो मैं यहां पर इतने इतने से जो मेल हैं इनको साथी क्या बना दूंगा? इनको आपका पत्र बना दूंगा। आगे देखो कहा है सभी पत्र पोस्ट हैं। दोस्त क्या कहा है? जितने भी पत्र हैं, एक मिनट, जितने भी पत्र हैं वो सारे के सारे क्या हैं? सारे के सारे पत्र आपके पोस्ट हो जाएंगे। इस बात को याद रखेंगे। तो यहां पर मैं इसको पोस्ट बना दूंगा। ठीक है। अब निष्कर्ष को पढ़ो। निष्कर्ष में साथी हमसे क्या कहा है? निष्कर्ष में कहा है कुछ पोस्ट पत्र हैं। पोस्ट कहां पर है? ये बड़ा सा सर्कल, इसके अंतर्गत कुछ आ रहा है। तो बाहर से अंदर की ओर जब जाते हैं साथी, ये आपका कुछ वाला हमेशा कैसा होता है? सही होता है। इस बात को याद रखेंगे। कुछ वाला बाहर से अंदर की ओर जाने पर क्या होता है दोस्त? सही होता है। इसको याद रखेंगे। तो पहला वाला निष्कर्ष क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे कह रहा है दोस्त कुछ पत्र मेल नहीं है। देखो पत्र कहां पर है? ये रहे पत्र। गौर से समझो, ये पत्र रहे ना, ये पत्र रहे, और ये मेल से संबंध बना रहे हैं इतना सा। लेकिन यहां पर दोस्त क्या कह रहा है? कुछ पत्र मेल नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? मैंने बताया है जब भी पॉजिटिव कथन हो और नेगेटिव निष्कर्ष आ जाए तो गलत होता है। कैसे गलत होता है? इसका एक और आरेख बन सकता है। अगर मैं दोस्त कह दूं यहां पर कुछ जो मेल हैं, मैं इसको M4 मेल बना देता हूं। कुछ मेल क्या है दोस्त? पत्र हैं। तो कुछ मेल के अंतर्गत इतने से हम पत्र बना सकते हैं? जल्दी से बताओ, इतने से हम पत्र बना सकते हैं? मैं कह देता हूं इतने इतने से जो मेल हैं ये क्या है दोस्त? पत्र हैं। ठीक है, इस तरह से। और क्वेश्चन में कहा कि सभी पत्र क्या हैं? सभी पत्र आपके पोस्ट हैं। तो ये एक इस तरह का आरेख भी तो बन जाएगा। और जब भी दो तरह के आरेख बने दोस्त, वो कथन कैसा होता है? वो निष्कर्ष कैसा होता है? गलत होता है। तो इस तरह से हम कहते हैं पॉजिटिव कथन में नेगेटिव जब भी निष्कर्ष आता है साथी वो गलत होता है। तो ये सेकंड वाला गलत हो जाएगा। अब कह रहा है कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है? ओनली फर्स्ट अनुसरण करता है। और एक अनुसरण करेगा तो विकल्प नंबर सी में दिया है दोस्त। विकल्प नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसमें आप लोग बताएंगे दोस्तों। कहा है दिए गए अक्षरों में श्रृंखला मध्य अक्षर, क्या दे रखा है? दिए गए अक्षरों की श्रृंखला के मध्य अक्षर यानी कि मिडिल लेटर के बाईं और तीसरे अक्षर के दाईं और छठा कौन सा अक्षर होगा? दोस्तों ये एक हमें श्रृंखला दे रखी है, पहले इसको आप लोगों को समझना होगा। आपकी आंखों का परीक्षण है, बहुत अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले मध्य लेटर पूछा है। क्या पूछा है दोस्त? मध्य लेटर पूछा है। तो पहले काउंट करेंगे तभी तो मिडिल लेटर निकाल पाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। टोटल लेटर कितने आए दोस्त? आप कहेंगे सर 27 आए। तो 27 लेटरों में जो 27 लेटर हैं इनमें से जो हमारा बीच का लेटर बनेगा वो कौन सा बन जाएगा? आप कहेंगे सर 14वां बन जाएगा। तो गिनो, काउंट करो। यहाँ पर 3 ये हो गए, 3 3 6 ये हो गए, 6 3 9 ये हो गए, 9 3 12 ये हो गए, 12 2 14। तो दोस्त जो हमारा टी होगा, गौर से समझना होगा, जो आपका टी होगा दोस्त, जो आप लोगों का टी आएगा, देखो कहाँ पर है टी? टी ये छुपा हुआ बैठा है, ये मिडिल का लेटर है। आप काउंट कर लो चाहे जिस तरफ से। देखो 3 3 6 3 9 3 12 और 1 13। इधर देखो 3 3 6 3 9 और 3 12 1 13। तो दोस्तों कैसा हो जाएगा? टी हमारा मिडिल का लेटर हो जाएगा। दोस्तों कहा है बाएं बाईं ओर से, मध्य लेटर के बाईं ओर से तीसरा, मतलब लेफ्ट से कैसा? लेफ्ट से तीसरा। और लेफ्ट से तीसरा के राइट क्या बताना है? लेफ्ट से तीसरा के राइट छठवां बताना है। तो लेफ्ट राइट आया है ना, तो मैंने बताया था जब भी अपोजिट आ जाएं
दोनों को जोड़ दो पहले वाले को पकड़ के। पहला लेफ्ट आया है तो लेफ्ट को पकड़ेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। क्या बताना है? लेफ्ट नौवा बताना है। तो लेफ्ट कहाँ पर बनेगा दोस्त? अगर मैं टी पर बैठा हूं और मैं कह रहा हूं कि यहां से मेरे बाईं ओर नवा अक्षर कौन होगा, तो दोस्त पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और नवा। 9वें नंबर पर कौन आ जाएगा? ई आ जाएगा। देखो ई कहीं पर दे रखा है, नहीं दिया है यार, नहीं दिया है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। देखो एक बार इसको यहां से चेक करते हैं, इस लॉजिक को छोड़ करके इसको छोड़ देते हैं। देखो कहा है, देखो क्या कहा है हमसे, बाईं ओर से तीसरा, तो देखो टी के बाईं ओर तीसरा ये बनेगा। देखो टी के बाईं ओर तीसरा ये बनेगा। उसके बाद कह रहा है दाईं ओर छठा, तो ये बन जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 और 6 दोस्त जी आएगा। जी दे रखा है, देखो जी दे रखा है, मैंने वहां पे गलती कर दी, वो लॉजिक इसमें फॉलो नहीं होता है। कह रहा है टी के बाईं ओर तीसरा, देखो क्यों हो गया। उसके बाद दाईं ओर छठा, 1 2 3 4 5 और 6, छठवें नंबर पर कौन? जी आ जाएगा दोस्त। जी आपका सही उत्तर है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में आप लोग बताएंगे दोस्तों, कहा है यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ माइनस है, डी का अर्थ डिवाइड है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। जल्दी से बताओ दोस्तों, इस व्यंजक का मान क्या होगा। दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो ऐसे प्रश्न में हम क्या करते हैं, बिना प्रतीक के सारे अक्षर जो संख्या होती है वो लिख लेते हैं। तो देखो हम 23 को लिख लेंगे, 23 के बाद हम 46 को लिख लेंगे, 46 के बाद हम किसको लिखेंगे, फिर से 23 को लिखेंगे, फिर 3 को लिखेंगे और आगे क्या लिखेंगे, 65 लिखेंगे। तो अब देखो प्रतीक बदल दें, कोई दिक्कत है। सी जो आया है, सी के स्थान पर दोस्त माइनस लगा है, सी का अर्थ जो है वो माइनस है। जो दोस्त डी आया है, डी का अर्थ क्या है, लास्ट में दिया है देखो डिवाइड, तो डी का अर्थ हम डिवाइड बना देंगे। उसके बाद देखो आगे क्या आया है, बी आया है, बी का अर्थ है दोस्त गुणा, तो हम इसको गुणा में लगा देंगे। आगे समझो ए का अर्थ क्या है, प्लस। तो इस तरह से अब हम सॉल्व कर लेंगे बोर्ड मास का प्रयोग करके। 23 से भाग लगाएंगे, 23 दूना का 46, 2 गुणा 3 और प्लस में 65, और आगे यहाँ पर हो जाएगा माइनस का कितना, माइनस का दोस्त आपका हो जाएगा, याद रखेंगे, माइनस का हो जाएगा आप लोगों का कितना, तो याद रखेंगे, कहीं गड़बड़ कर दी क्या मैंने, माइनस का 23 है। देखो 65 और 23 जोड़ेंगे, 65 और 23 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 65 23 जोड़ने पर आता है आपका 88। देखो यहाँ पर जोड़ते हैं 65 और 23, 65 23 आएगा 88, और 88 में से जाएगा 6, तो 88 में से 6 जाएगा तो 82 आना चाहिए। विकल्प तो यार बहुत बड़े बड़े दे रखे हैं। देखो एक बार फिर से चेक करते हैं, कहीं मैंने गड़बड़ कर दी क्या दोस्त, कहीं पर गड़बड़ कर दी क्या। देखो अगर संख्या फिर से देखें तो 23 लिखा है, सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। डी का अर्थ डिवाइड है, तो यहाँ पर देखो डिवाइड लगा देते हैं, ठीक है, डिवाइड लगा दिया। और उसके बाद क्या है, बी का अर्थ क्या है, गुणा है, तो बी का अर्थ मैंने गुणा लगा दिया दोस्त, क्या लगा दिया, गुणा, ठीक है। उसके बाद ए का अर्थ क्या है, ए का अर्थ जोड़ है, तो ए का अर्थ मैंने यहाँ पर जोड़ लगा दिया। अब देखो बोर्ड मास में क्या होता है, इस तरह से लिखा जाता है बोर्ड मास, क्या लिखा जाता है, बोर्ड मास। तो बोर्ड मास में ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, तो ब्रैकेट ऑफ तो कहीं पे है नहीं, डिवाइड लगाएंगे सीधा, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46 गुणा में हो जाएगा 3, और प्लस में यहाँ पर 65 है, और आगे हो जाएगा 23 का माइनस में, ठीक है। तो 23 65 जोड़ेंगे फिर से 88 आएगा, और 88 में से 6 चला जाएगा तो 82 ही आएगा दोस्त। 82 आपका सही उत्तर है। कभी कभी जिंदगी और विकल्प में ऑप्शन नहीं मिलते हैं, सॉरी जिंदगी और सवाल में कभी कभी आपके ऑप्शन नहीं मिलते हैं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। 82 आपका सही उत्तर है, 82 इसका राइट उत्तर बनेगा दोस्तों। ये टाइपराइटर की गलती है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में दोस्तों हमसे कहा है, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप में सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर में बदलना होगा। ऐसे कौन से दो चिन्ह हैं जिनको हम बदल दें ताकि हमारा समीकरण क्या हो जाए, शुद्ध हो जाए। तो सबसे पहले बिना प्रतीक के लिखेंगे, बिना प्रतीक के लिखेंगे तो 72 के बाद 6, 6 के बाद दोस्त 18, 18 के बाद हो जाएगा 5, और 5 के बाद हो जाएगा 5 के बाद हो जाएगा 9, और बराबर में कितना 93 ज्ञात करना है। बराबर तो कहीं बदलने को कहा नहीं है, तो हम बराबर में 93 ज्ञात करेंगे। देखो अब इसको समझो, इसमें दोस्तों आपको एक लॉजिक याद रखना है, मैं जो बता दे रहा हूं उसको समझ लो। जो डिवाइड है प्यारे दोस्त, जो डिवाइड है उसको एक ऐसे परफेक्ट स्थान पर रखो जहां पर क्या कर दे, ये आपका नंबर दोनों तरफ के पूर्ण रूप से काट दे। डिवाइड आप एक ऐसे स्थान पर रखो जहां पर ये नंबर क्या कर दे, पूर्ण रूप से काट दे। तो समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं दोस्त, अगर हम डिवाइड को देखें तो डिवाइड देखो इन दो विकल्प में तो है नहीं, इनको चेक करना नहीं। अब इसको देखो, डिवाइड को अगर माइनस से चेंज करेंगे तो बताओ, यहां पर अगर मैं भाग रख दूंगा और यहां पर माइनस, तो 9 और 5 में भाग तो जाता ही नहीं है, 9 और 5 में भाग नहीं जाता, तो ये वाला गलत हो गया, विकल्प नंबर 3। अब बचा केवल और 4 नंबर, केवल और केवल 4 नंबर, तो गुणा के स्थान पर भाग रख देंगे। गुणा के स्थान पर क्या रखेंगे, भाग, प्लस को रहने देंगे प्लस, और जो भाग है, जो प्यारे दोस्त भाग है, इसके स्थान पर गुणा,
और माइनस को रहने देंगे माइनस, ठीक है, इस तरह से समझो। यहाँ पर भाग लगाएंगे, सॉरी यहाँ पर जब बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 12 छके 72 और प्लस 18 पंचे 90, ठीक है, और माइनस में 9, दोनों को जोड़ो जल्दी से, तो कितना हो जाएगा 102, क्या हो जाएगा 102, और 102 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 में से 9 जाएगा 3 और 90, 3 93। देखो विकल्प नंबर 4 से सही उत्तर आ गया। कैसे आया है तो मैंने बताया है दोस्त, भाग को ऐसे स्थान पर रखो जहां पर आसपास की जो संख्याएं हो वो पूर्ण रूप से डिवाइड होती हो, तभी आपका सही उत्तर आएगा। चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। कहा है इसमें निम्नलिखित प्रश्न में कह रहा है अक्षर समूह में 3 निश्चित तरीके से एक जैसे हैं, एक अलग है, अलग की पहचान करो। तो इसमें क्या करना है, पहले सीधा हम बताते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको इनका प्लेस वैल्यू लिखना है। जैसे मैं कह दूं E5 पर है, G7 पर है, K11 पर है, उसी प्रकार I9 पर है, K11 पर है और M कितने पर है, 13 पर है। बी को देखेंगे तो बी आपका कितने पर होता है सर, 2 पर होता है, डी आपका 4 पर होता है और एच दोस्त आपका 8 पर होता है। आगे डी को देखो तो डी को देखेंगे 4 पर होता है, एफ आपका दोस्त कितने पर, एफ होता है 6 पर और जे होता है 10 पर। तो बता सकते हो इसमें विषम क्या आएगा। देखो इनके बीच का अंतर देखो, यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 4 का, यहाँ पर 2 का, यहाँ पर 2 का, ठीक है, 9 2 11, 11 2 13, ठीक है। आगे देखो फिर यहाँ पर 2 का और आगे देखेंगे यहाँ पर 4 का, ठीक है। आगे इसमें देखेंगे तो 2 का और इसमें देखेंगे तो 4 का। तो बता सकते हो विषम कौन बनेगा, विषम ये वाला बनेगा जिसमें 9 11 13 दे रखा है, और 9 11 13 कौन से नंबर में दे रखा है, विकल्प नंबर 2 में। तो विकल्प नंबर 2 क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है का स्थान खा से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। जो का नाम का स्थान है दोस्तों, समझो यहाँ पर जो का नाम का स्थान है वो खा स्थान से, तो मैं अगर खा स्थान को यहाँ पर रखता हूं तो इससे दक्षिण पश्चिम, इससे दक्षिण पश्चिम, ये वेस्ट ये साउथ, इस दोनों के बीच में कौन सा है, 40 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्त 40 मीटर दूरी पर स्थित है का नाम का स्थान खा से, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। अगर गा स्थान खा से 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है, तो गा नाम का जो स्थान है वो किससे, खा से ही कितने पर है, 40 मीटर दक्षिण पूर्व में। 1 मिनट, 40 मीटर ही कितने पर है, ये 40 मीटर हो जाएगी, और दक्षिण पूर्व में कौन सा, गा नामक स्थान। तो क्वेश्चन में कहा है बताइए गा का से किस दिशा में है। तो देखो यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि पूछा किससे है, से किसके साथ लगा, का के साथ। तो का के संबंध में जो गा है वो कौन सी दिशा में है, अब बताओ ये कौन सी दिशा हो जाएगी। अगर मैं इसको प्लस बना दूं तो आपकी यहां पर वेस्ट होती है नीचे की, और साउथ होती है ऊपर की, और नॉर्थ यहां पर कौन सी, ईस्ट हो जाएगी। ईस्ट का मतलब क्या होता है दोस्त, पूर्व दिशा। तो जो गा है वो का से कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा में है। विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं होते हैं। 29 दिन के लिए क्या करते हैं, 29 दिन का मतलब होता है दोस्त लीप वर्ष के पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, लीप वर्ष। और लीप वर्ष ज्ञात करते हैं तो 4 से भाग लगाते हैं। 4 से भाग क्यों लगाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 4 से भाग दोस्त इसलिए लगाते हैं क्योंकि प्रत्येक चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। तो लास्ट के 2 डिजिट में गौर से समझो, लास्ट के जो 2 डिजिट होंगे, लास्ट के 2 डिजिट में कितने से भाग लगाएंगे, 4 से। अगर लास्ट के 3 डिजिट जीरो आ रहे हैं, 3 डिजिट जीरो आ रहे हैं, या लास्ट के 2 डिजिट जीरो आ रहे हैं, तो इसमें भाग हम लगाते हैं 400 से। कितने से दोस्त, 400 से, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये शताब्दी वर्ष होते हैं। इस बात को याद रखेंगे। बस जिसमें इनसे भाग कंप्लीट चला जाए वही आपका लीप वर्ष होगा, और जिसमें कंप्लीट ना जाए वो आपका लीप वर्ष नहीं होगा। तो देखो 2000 में अगर 400 से भाग लगाएंगे, मैंने क्यों बताया 400 से, क्योंकि 2000 एक शताब्दी वर्ष है, तो 400 से भाग लगाएंगे, 00 से 00 कटेगा और 4 पंचे 20, ये तो पूरी तरह जा रहा है, इसका मतलब क्या है, लीप वर्ष है। अब इसके लास्ट 2 डिजिट देखो, 4 से भाग लगाओ, 4 एकम 4, ये भी पूरी तरह से जा रहा है, ये भी लीप वर्ष है। यहां पर 4 से भाग लगाओ, 4 और 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, मतलब 24 बार जा रहा है, ये भी लीप वर्ष है। अब बचा क्या, अब एक ही ऑप्शन बच रहा है, और उस ऑप्शन का नाम है 1966। 1966 के लास्ट 2 डिजिट, गौर से समझो, 1966 के लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग लगाएंगे तो दोस्त ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, क्योंकि 16 चौके 64 होता है, 17 चौके 68, 66 तो किसी के 4 का गुणा करने पर आता ही नहीं है, तो लीप वर्ष नहीं है। मतलब फरवरी में कितने दिन नहीं है दोस्त, फरवरी में आपके 29 दिन यहाँ पर क्या नहीं है, नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सीरीज का एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप लोग बताएंगे। देखो ये जो ऑप्शन है वो पिछले क्वेश्चन के रिपीट हो गए थे जब हम वहां पर ऑप्शन की बात कर रहे थे। ठीक है, इसी क्वेश्चन के वो ऑप्शन रिपीट हुए थे वहां पर। क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है या आएगी। तो देखो आपको क्या करना है, हमने बताया था दोस्त आपको, जब भी एक सीरीज बन रही हो,
एक सीरीज में क्या हो रहा है, एक नंबर बड़ा हुआ, उसके बाद एक नंबर घट गया, फिर एक नंबर बड़ा होगा, फिर एक नंबर घटेगा, फिर एक नंबर बड़ा होगा। तो ऐसी सीरीज में प्यारे दोस्त आप क्या करते हैं, आप लोग अल्टरनेट देखते हैं। क्या देखते हैं, अल्टरनेट। एक मिनट, क्या देखते हैं दोस्त, अल्टरनेट देखते हैं, मतलब एक संख्या छोड़ करके एक संख्या। तो 154 से 48 प्राप्त करना है तो दोस्त हम -6 करेंगे, और 148 से 142 प्राप्त करना है तो -6 करेंगे। अब उसी प्रकार से यहां पर देखो, यहां पर अब इंपॉर्टेंट ये है कि प्लस होगा कि माइनस। प्लस माइनस इस तरह से ज्ञात होगा, देखो यहां पर अगर प्लस माइनस करेंगे तो पता नहीं, लेकिन यहां पर बड़ी संख्या दे रखी है 177, तो 165 से आगे जा रही है, तो इसका मतलब है कि 165 में कुछ ना कुछ तो जुड़ेगा, कुछ ना कुछ वो जुड़ेगा। वो होगा दोस्त आपका प्लस का 6 यहां पर, और प्लस का 6 यहां पर, ठीक है। प्लस का 6 65 में जुड़ेगा, और उसके बाद जो संख्या आएगी उसमें भी प्लस 6 होगा, तब 177 आएगा। तो देखो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका प्यारे दोस्त आ जाएगा 165 में जैसे ही 6 जोड़ेंगे 171 आ जाएगा, और 171 आपका प्यारा सा दे रखा है विकल्प नंबर 3 में। कौन से, विकल्प नंबर 3 दोस्त आपके सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 3 सही उत्तर। अगले प्रश्न में चलते हैं। एक और बेहतरीन सीरीज दे रखी है, इसका आप लोग उत्तर बताएंगे क्या होगा। देखो इस सीरीज को देखेंगे दोस्तों, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर छोटी सी छोटी संख्याओं का अंतर चल रहा है। क्या चल रहा है, छोटी छोटी संख्याओं का अंतर, जैसे 58, 60, 63, 68, 75, 86, तो इस तरह का अंतर चल रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, हम सीधा डिफरेंस देख लेते हैं। सर पहले 2 का है, आगे देखेंगे तो 3 का है, आगे देखेंगे 63, 5, 68 का है, 68 और 7 75 का है, और 75 11 86 का है, और 86 और 13 मतलब 99 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 99। अब मैंने 99 क्यों बताया, 13 क्यों जोड़ा, ठीक है, क्यों जोड़ा, क्योंकि यहां पर दोस्तों आपका अभाज्य संख्याओं का क्रम चल रहा था। अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनमें 1 से भाग जाता है और स्वयं से भाग जाता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनमें 1 से भाग जाता है और स्वयं से भाग जाता है, या फिर कह सकते हैं कि अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है वो 1 होता है, ठीक है। अभाज्य संख्या को याद रखने का तरीका है। तो ट्रिक क्या थी, अभाज्य संख्याओं का लॉजिक चल रहा था 2 3 5 7 11 और 13। 9 क्यों नहीं आया, क्योंकि 9 भाज्य है, तो इसलिए ये 9 नहीं आया, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में देखो एक और बेहतरीन सी सीरीज दे रखी है, ये लेटर सीरीज है, इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से बताएंगे। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक ये थी दोस्त, वो ट्रिक ये थी कि आप पहले का पहले से संबंध बना दो। क्या बना दो, पहले का पहले से संबंध बना दो, लॉजिक पता चल जाएगा बहुत प्यारा सा। क्या लॉजिक होगा, देखो V होता है 22 पर, कितने पर, 22 पर, T होता है 20 पर, ठीक है, R होता है 18 पर, और P होता है 16 पर, तो अगला वाला क्या 14 आना चाहिए, और 14 जो प्लेस वैल्यू होती है वो N की होती है, तो 1 गलत 2 गलत, 2 विकल्प गलत, खत्म काम 2 का। इसके बाद आगे चेक करो, Y होता है आपका 25 पर, और W होता है 23 पर, और U होता है 21 पर, तो आगे 19 पर होता है S, अगला वाला क्या आना चाहिए, Q आना चाहिए। तो N के बाद जहां भी Q है वो आपका सही उत्तर है। तो देखो विकल्प नंबर 3 एक बार फिर से आपका बेहतरीन तरीके से उत्तर हो जाएगा, इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। लॉजिक क्या था, तीनों के तीनों क्रमों में आपका -2 का लॉजिक चल रहा था, 22 से 20, 18 16 14, उसी प्रकार 25 23 21 19 17, और आगे देख लेंगे तो 21 19 17 और 15 और 13, 13 मतलब लास्ट में M आना चाहिए, तो NQM विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है, याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 18 नंबर है, इसमें बताना है दोस्त क्या उत्तर होगा। यह भी एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन आपसे मिसिंग नंबर में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से बताओ कौन कौन से विकल्प के पद होंगे जो भरे जाएंगे। तो साथियों ये आपके सामने एक बेहतरीन सीरीज दे रखी है मिसिंग नंबर की, आप लोग बताएंगे प्यारे दोस्त इसका सही उत्तर क्या होगा। इसको मैंने डब्बे में पैक कर दिया है, और जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हमारी पहली प्रायिकता होती है दोस्त कि हम इनके टोटल लेटर काउंट कर लें, ताकि बराबर बराबर भागों में क्या कर सकें, विभाजित कर सकें। तो काउंट करो, एक मिनट काउंट करेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। दोस्त कितने लेटर हैं, तो आप कहेंगे सर जो लेटर मिले हैं वो हमें कितने मिले, 24 मिले। और 24 लेटर को कुछ इस तरह से तोड़ सकते हैं, या तो दोस्त आप 6 गुणा 4 में तोड़ लो, या 4 गुणा 6 में तोड़ लो, ठीक है। इसके अलावा और भी बन सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यही आपके तोड़े जाते हैं। तो मैंने बताया है दोस्त, आप कोशिश करिएगा कि बड़े पैटर्न में तोड़ें ताकि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। तो बड़े पैटर्न में तोड़ेंगे तो पहले 6 लेटर दोस्त यहाँ पर होंगे, और अगले 6 लेटर कहाँ पर हो जाएंगे आपके यहाँ पर, ठीक है। अगले 6 आप लोगों के यहाँ पर हो जाएंगे, उसके बाद अगले 6 कहाँ पर, यहाँ पर हो जाएंगे। तो 6 के दोस्त आपके सामने कितने पेयर मिले दोस्त, 6 के 4 पेयर मिले। अब जल्दी से देख लो इनमें क्या क्या फिल हो रहा है, क्या क्या भरा जा रहा है।
तो शुरुआत दोस्त डबल ए से हो रही है हर जगह। पहली बार में डबल ए है तो सभी में डबल ए कर दो। क्या कर दो? सभी में दोस्त डबल ए कर दो, इस बात को याद रखेंगे। तो मैंने सभी में डबल ए कर दिया। उसके बाद डबल ए के बाद देखो सी आया है दूसरी लाइन और तीसरी लाइन में, तो डबल ए के बाद सी यहां पर भर दो, डबल ए के बाद सी यहां पर भर दो। उसके बाद सभी में डी आ रहा है तो यहां पर दूसरे नंबर में डबल ए के बाद डी भर दो, और लास्ट में देखो बीच में ई आ रहा है तो इसमें ई भर दो, ठीक है। और उसके बाद यहां पर भी डी के बाद ई भर दो सेकंड लास्ट में, ठीक है। और पहले वाले में भी सेकंड लास्ट में ई भर दो। तो देखो सारा का सारा लॉजिक फिल हो गया। जल्दी से बताओ, सारा का सारा लॉजिक हमारा फिल हो गया। और हमने फिल क्या किया है? एक लॉजिक बना है। लॉजिक कौन सा बना है? लॉजिक लिख लेते हैं डबल ए के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ। तो ये पेयर चल रहा था 6 लेटर का, डबल ए सी डी ई एफ, डबल ए सी डी ई एफ, ये पेयर चल रहा था 4 बार चला है दोस्त। हमने फिल क्या किया है? पहली बार में सी फिल किया है, उसके बाद दोस्त ई किया है, और उसके बाद ए किया है। देखो शुरुआत के 3 चेक कर लेते हैं। CEA देखो, CEA तो CEA देखो यहां पर नहीं है, और CEA देखो तीसरे नंबर में नहीं है। उसके बाद आगे चेक करो। आगे अगर चेक करोगे तो लास्ट डिजिट देखो, लास्ट डिजिट कौन सा है? ई भरा है, तो लास्ट डिजिट देखो इसमें ई नहीं आया, यहां पर सी आया है, तो ये गलत हो गया। आपका सही उत्तर बनेगा विकल्प नंबर 2। पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में समय बर्बाद नहीं करना है, हमें एग्जाम को पास करना है, ठीक है दोस्त। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित किसी कूट भाषा में यदि एक चूहे को कुत्ता कहा जाता है, कुत्ते को नेवला कहा जाता है, नेवले को शेर कहा जाता है, और शेर को सांप और सांप को हाथी कहा जाता है, तो बताओ पालतू पशु कौन होगा? देखो वैसे हम देखते हैं क्वेश्चन में देखते हैं तो पालतू पशु वैसे क्या बताया है ये बताना है, लेकिन असल जिंदगी में पालतू पशु क्या होता है? असल जिंदगी में पालतू पशु कौन सा होता है? आप कहेंगे सर कुत्ता होता है। क्या होता है? कुत्ता अपने मालिक का सबसे वफादार नौकर होता है, इस बात को याद रखेंगे। तो कुत्ता क्या है? पालतू पशु है। लेकिन क्वेश्चन में जो कुत्ता है ये कह रहा है कुत्ते को नेवला क्या कहा जाता है? कुत्ते को नेवला कहा जाता है। तो दोस्तों पालतू पशु आपका विकल्प नंबर 1 नेवला माना जाएगा। ये असल जिंदगी में बिल्कुल रीजनिंग नहीं उतारनी है, वरना बर्बाद हो जाओगे आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन में कहा है कुत्ते को नेवला, तो हम बता देंगे पालतू पशु नेवला। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा है दोस्तों एक निश्चित कूट भाषा में फ्रेंड को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में पीस का कोड क्या होगा? देखो फ्रेंड को देखते हैं हम दोस्त, क्या देखते हैं? फ्रेंड FRI, और यहां पर हो जाएगा EN और D, END। इसको लिखा क्या गया है ये समझो। इसको लिखा गया है दोस्त G के बाद क्या लिखा है Q के बाद क्या लिखा है J, ठीक है J, और उसके बाद क्या लिखा है D, और आगे देखो O, क्या लिखा है O के बाद C, क्या लिखा है? यहां पर लिखा गया है दोस्त आपका देखो OC, ठीक है, इस तरह से। तो इसका लॉजिक समझो, F के बाद G, R के बाद क्या हो जाएगा? R से -1 करेंगे तो Q, और यहां पर I में 1 जोड़ेंगे तो J, E में 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा D, और यहां पर N में 1 जोड़ेंगे O, और D में 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा C। तो देखो लॉजिक क्या चल रहा था? पहली बार में दोस्त आपका +1, गौर से समझना है। पहली बार में +1, दूसरी बार में -1, तीसरी बार में +1, चौथी बार में -1, पांचवी बार में +1, ठीक है, पांचवी बार में +1, और छठवीं बार में -1। इस तरह का लॉजिक है। तो यहां पर देखो पहली बार में अगर दोस्त +1 करेंगे, अगर P में हम +1 करेंगे तो क्या आना चाहिए? Q आना चाहिए। तो देखो ये विकल्प में O क्यों दे रखा है? गलत कर दो। और देखो फिर से आगे देखेंगे तो -1 करना चाहिए। E में -1 करेंगे, E 5 पर होता है और -1 जाएगा तो D आना चाहिए। क्या? D आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर F क्यों दे रखा है? गलत हो गया। आगे चेक करो, आगे चेक करोगे तो A में दोस्त +1 होगा, क्योंकि +1 -1 तो अगली बार में +1, तो A में +1 होगा तो B हो जाएगा। तो यहां पर देखो QD भी दे रखा है। आगे देखो QD भी दे रखा है, तो C में आपका दोस्त 1 माइनस होगा। क्या होगा? अब +1 हो गया A में, तो अगली बार में -1 होगा, तो C में 1 जाएगा दोस्त, B बचेगा। क्या बचेगा? B। तो देखो QD BBF आपका विकल्प नंबर 4 में है, ये सही उत्तर है। विकल्प नंबर 1 गलत हो जाएगा, याद रखेंगे दोस्त। विकल्प नंबर 4 आपका सही उत्तर, याद रखेंगे। लॉजिक क्या था? +1 -1 +1 -1 और +1 तथा -1, ठीक है, इसको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक मिनट दोस्त, अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 21। जल्दी से बताएंगे, कथन और निष्कर्ष से संबंधित है दोस्त। कथन और निष्कर्ष से संबंधित बेहतरीन क्वेश्चन है। कथन में कहा है सभी मुर्गे क्या हैं दोस्त? भालू हैं। सभी मुर्गे को हम क्या बना देंगे? सभी M4 मुर्गे। यहां पर जितने भी मुर्गे हैं सारे के सारे मुर्गे क्या बना देंगे? B4 भालू बना देंगे। क्वेश्चन में कहा है सभी भालू घोड़े हैं। जितने भी भालू बने हैं दोस्त, जितने भी भालू बने हैं सभी को घोड़े बना दो, H4 घोड़े, ठीक है। निष्कर्ष को पढ़ो दोस्तों, निष्कर्ष को पढ़ो। तो निष्कर्ष में कहा है कुछ भालू मुर्गे हैं। कुछ भालू मुर्गे हैं मतलब B और M का संबंध पूछ रहा है। B कुछ मतलब बाहर से अंदर की ओर,
बाहर से अंदर, बी से अंदर की ओर जाएंगे एम मिलेगा। तो कुछ वाला संबंध हमेशा कैसा होता है, सही होता है, अभी बताया था। आगे देखो, आगे का है कुछ घोड़े मुर्गे हैं। कुछ घोड़े, देखो बाहर से अंदर की ओर फिर भेज रहा है दोस्त, पहले घोड़े से जाएगा भालू पर, भालू से जाएगा मुर्गे पर, तो कुछ घोड़े क्या हो जाएंगे, ये भी दोस्त मुर्गे हो जाएंगे। आगे समझो, कह रहा है सभी मुर्गे घोड़े हैं। सभी मुर्गे कहां पर हैं, सभी मुर्गे, क्या सारे के सारे दोस्त मुर्गे घोड़े में आ रहे हैं, सारे के सारे, जल्दी से बताओ, क्या सारे के सारे ये जो मुर्गे हैं ये घोड़े के पार्ट के अंतर्गत आ रहे हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल आ रहे। देखो मुर्गे का जो पार्ट है वो पहले भालू के अंतर्गत है पूरा, और भालू का पार्ट घोड़े के अंतर्गत है, तो ये वाला भी सही हो जाएगा। बाहर से सॉरी देखो यहां पर समझो, मैंने कहा जब बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ वाला कैसा होता है, कुछ वाला जो होता है वो सही होता है। अब जब अंदर से बाहर की ओर जाएंगे, अंदर से हमें बाहर की ओर तीर लेकर के जाना है, तो ये सभी वाला सही होता है। कैसा, सभी वाला, तो ये वाला भी सही हो जाएगा। तो इस स्थिति में हम कहेंगे दोस्त, जो क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 दिया है, ये विकल्प नंबर 4 में लिखा है सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, यानी कि बोथ कंक्लूजन आर फॉलोड, बोथ कंक्लूजन आर आंसर्ड। ठीक है, इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़ेंगे, ये भी सिलोजिज्म का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन में कहा है दोस्तों, कुछ पौधे सब्जी हैं। पहला कथन पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, कुछ जो पौधे हैं प्यारे दोस्त वो क्या है, सब्जी हैं। तो मैं इतने इतने से जो पौधे होंगे, गौर से समझो, इतने इतने से जो पौधे होंगे, कहां पर, देखो कहां पर कह रहा हूं मैं, इतने इतने से जो पौधे होंगे, ये पौधे का जो पार्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सब्जी हो जाएगा। आगे कहा दोस्तों, सभी सब्जियां विटामिन हैं। जितना भी पार्ट सब्जियों का आ रहा है, जितना भी सब्जियों का पार्ट आ रहा है, गौर से समझो, जितना भी सब्जियों का पार्ट आ रहा है वो सारा का सारा क्या है, विटामिन है, V4 विटामिन। इस बात को याद रखेंगे। अब देखो निष्कर्ष को पढ़ते हैं, निष्कर्ष को पढ़ते हैं और आप इसका सही उत्तर बताएंगे। कह रहा है कुछ विटामिन क्या है दोस्तों, पौधे हैं। क्वेश्चन में कहा है कुछ विटामिन पौधे हैं। देखो यहां पर देखो, कुछ विटामिन, विटामिन का पार्ट किससे मैच खा रहा है, आप कहेंगे सब्जी से, और सब्जी का पार्ट पौधे से, तो मतलब पहला वाला जो निष्कर्ष है ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक मिनट गौर से समझो, जो पहला वाला निष्कर्ष होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे क्या है, कुछ विटामिन सब्जियां हैं। कुछ विटामिन मतलब बाहर से अंदर की ओर जा रहा है दोस्त, बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, विटामिन सब्जियों की ओर जा रहा है, तो कुछ वाला पार्ट कैसा होता है, हमने बताया था सर सही होता है। कुछ वाला पार्ट आपका सही हो जाएगा, इसको याद रखेंगे दोस्त। आगे कह रहा है कोई भी विटामिन पौधा नहीं है। कोई भी विटामिन, विटामिन के लिए जो ग्रीन सर्कल आया है इसको समझना होगा। ये जो ग्रीन सर्कल है, ये जो ग्रीन सर्कल है ये कहां से, पहली बात तो ये सारा का सारा सब्जियों के ऊपर है, और लेकिन सब्जियां आपकी कुछ संबंध पौधे से बना रही थी, तो दोस्तों ये विटामिन भी तो पौधे से कुछ संबंध बना रहा है, और वो हम पीछे सही करके आए हैं। तो अब यहां पर ये कैसे कह सकता है कि कोई भी विटामिन पौधा नहीं है, तो ये दोस्त गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। और अब आप इस स्थिति में कहेंगे केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं, ओनली कंक्लूजन 1 एंड 2 आर फॉलोड। इस बात को याद रखेंगे। देखो जिस भी विद्यार्थी के मन में ये चल रहा है विकल्प नंबर 3, या तो 1 या तो 3, वो गलत है। वो गलत इसलिए है क्योंकि या तो 1 या तो 3 में ये आपका दूसरा तो आ नहीं रहा है, और दूसरा हमने सही बनाया है। गौर से समझो, 1 और 3 अगर आप इधर और लगा देंगे तो दूसरा तो विकल्प ही नहीं है दोस्त, विकल्प ही नहीं है, तो ये तो गलत वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे विकल्प नंबर आपका केवल दूसरा सही है। अगले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर बेहतरीन सा दे रखा है 23 नंबर, इसमें बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन में कहा दिए गए पैटर्न का एक ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो दोस्तों अगर इसकी बात करेंगे हम लोग, तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पर सीधे लॉजिक की बात करते हैं। पहली संख्या का स्क्वायर करके दूसरी संख्या के स्क्वायर में घटा देना है। मैं कहूं पहली संख्या आपकी क्या है दोस्त, कैसी है, 15, और दूसरी संख्या क्या है, 8। इसको घटाएंगे और इसको स्तंभ के रूप में सॉल्व करेंगे, यानी कि अप टू डाउन सॉल्व करेंगे। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है सर, देखो लिख लेते हैं, 15 का स्क्वायर वरना समझ में ना आए, -8 का स्क्वायर। ठीक है, 15 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर सर 225। ठीक है, 225, 8 का स्क्वायर 64, 225 में 64 जाएगा, तो 5 में से अगर 4 जाएगा 1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर 22 में से 6 चला जाएगा तो 16 बचेगा। ठीक है, सीधा घटा दिया हमने, तो 161 दिया है। आप बताओ 161 दिया है, और वही 161 तो दोस्त आया है यहाँ पर। इसके बाद देखो 18 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, 1 मिनट कलर चेंज करते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 18 का स्क्वायर करेंगे। देखो 18 का मैंने स्क्वायर किया, माइनस में क्या कर दिया, 9 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, 18 का स्क्वायर सर होता है 324, कितना 324, माइनस में 9 का स्क्वायर 81, दोनों को घटा दो, यहाँ पर 3 बचेगा, 4 में से क्या जाएगा, 4 में से अगर 1 जाएगा 3 बचेगा, और 32 में से 8 जाएगा तो 24 बचेगा, क्योंकि 24 8 32 होता है। देखो 243 आया है।
अब देखो ये तो हमने सॉल्व कर लिए, पहली की संख्या का स्क्वायर माइनस बीच की संख्या का स्क्वायर, ठीक है, जब दो नीचे की संख्या आ गई। अब देखो यहां पर ऐसे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या रखें ताकि 144 घटा दें तो क्या आ जाए दोस्त, 144 घटा दें तो 432 आ जाए। तो इसके लिए आप ऐसा भी तो कर सकते हैं। कैसा, मैं बताने का जो प्रयास कर रहा हूं उसको समझना है। मैं कहूं अगर आपको 432 प्राप्त करना है और इस तरह से बड़ी संख्या का वर्ग 12 में घटाना है, तो आप क्या करें, 12 को 432, 12 के स्क्वायर को 432 में जोड़ दें। यहां पर लिखूंगा मैं 432 और 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ दो 6, और यहां पर देखो 4 3 7 4 1 5, 576। अब हमें पता है जो 576 होता है दोस्तों, वो स्क्वायर कितने का होता है, वो स्क्वायर होता है दोस्तों 24 का। कितने का, 24 का। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो आएगा दोस्त वो आपका 24 आ जाएगा। जल्दी से बताओ कितने प्यारे दोस्तों को ये प्रश्न समझ में आया है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग जरूर इसको सॉल्व करेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में दोस्तों कहा है निम्न उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों को तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम व्यवस्था की ओर इंगित करता है। 5 आपको नंबर दे रखे हैं जिसमें खाना है, फल है, बीज है, तोड़ना है और पौधा है। तो सबसे पहले आप बताओ इसमें किसका प्रयोग करेंगे। आप बताओ इनमें से सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे। आप कहेंगे सबसे पहले हम दोस्त बीज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एक मिनट, बीज लगाएंगे। बीज लगाएंगे तो दोस्त हमारा क्या बनेगा, बीज से बनेगा प्यारे दोस्त पौधा। क्या बनेगा, बीज से पौधा। तो 3 नंबर से शुरुआत होकर के 3 के बाद 5 आना चाहिए। तो 2 विकल्प मैंने हटा दिए, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आगे समझो, बीज के बाद पौधा बनेगा तो पौधा के बाद क्या होगा दोस्त, पौधा बड़ा हो जाएगा तो उसमें से क्या आएगा, फल आएगा। क्या आएगा, फल आएगा। और पौधा के बाद फल यानी कि 5 के बाद 2 आना चाहिए। तो विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है, आगे चेक ही नहीं करना है। फल हो जाएगा तो तोड़ लेंगे फिर खा लेंगे, मतलब 4 के बाद 1 आ जाएगा, खाना तो सबसे लास्ट में आएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। कहा है एक ही पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं। कह रहा है चिन्ह एंड के विपरीत क्या होगा, एंड के विपरीत बताना है। देखो जितने भी प्रतीक हैं हम आपको सभी के विपरीत बताएंगे। यहां पर कैसे बताएंगे गौर से समझना है। हमने दोस्तों आपसे कहा जब भी ऐसी आकृति आई डाइस की तो आप ये देखो कौन से ऐसे नंबर हैं जो 2 पासों में कॉमन मिल रहे हैं। अगर मैं इसको पासा नंबर 1 कह दूं, इसको पासा नंबर 2 कह दूं और इसको पासा नंबर 3 कह दूं, तो कोई समस्या है, जल्दी से बताओ। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो अब यहां पर समझो, इनमें ढूंढो पहली, दूसरी और तीसरी में ऐसा कौन कौन सा नंबर है जो कॉमन आ रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि दोस्त एक परसेंटेज यहां पर कॉमन है और ये भी यहां पर कॉमन है। तो मैं क्या करूंगा, परसेंटेज के अपोज दोस्त परसेंटेज को रख दूंगा, परसेंटेज के अपोजिट परसेंटेज को रख दूंगा। और उसके बाद अब आपको समझना है, क्या समझना है, परसेंटेज से अगर यहां पर चलेंगे तो एक चिन्ह आएगा आपका यहां पर इस तरह का, जो ऊपर से नीचे की ओर इंगित कर रहा होगा। ठीक है, गौर से समझो, एक चिन्ह आएगा जो ऊपर से नीचे की ओर इंगित कर रहा है। और यहां पर परसेंटेज से क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या चलेगा दोस्त, प्लस आएगा। क्या आएगा, प्लस आएगा। आगे समझो, आगे यहां पर चलेंगे, यहां पर चलेंगे तो दोस्त आपका हैशटैग आएगा। क्या आएगा, हैशटैग। हैशटैग के बाद देखो यहां से प्लस से आगे चलेंगे तो एंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा। अब देखो ऐसा कौन सा चिन्ह है जो यहां पर बच रहा है, ऐसा कौन सा चिन्ह है जो यहां पर बच रहा है। आप कहेंगे सर एक मिनट, मैंने ये एंड की जगह डॉलर क्यों बना दिया। ये एंड है दोस्त, गौर से समझना है, ये आपका एंड है। ये एंड आया है किसके अपोजिट दोस्त, हैशटैग के अपोजिट। अब देखो डॉलर तो बचा है और डॉलर बचा है तो ये इसके परसेंटेज के अपोजिट आएगा। क्यों आएगा दोस्त, क्योंकि परसेंटेज कभी भी परसेंटेज के अपोजिट नहीं होगा। एक सतह कैसे अपोजिट हो सकती है दोनों तरफ, तो ये परसेंटेज के अपोजिट डॉलर। अगर पूछ ले आपसे परसेंटेज के अपोजिट क्या है तो बताएंगे डॉलर। अगर पूछ ले प्लस के अपोजिट क्या है, एक ऐसा चिन्ह जो ऊपर से नीचे की ओर इंगित करता है। और अगर पूछ ले आपसे हैशटैग के अपोजिट या एंड के अपोजिट क्या है, तो दोस्त आपका एंड के अपोजिट हैशटैग है और हैशटैग के अपोजिट एंड हो जाएगा। तो क्वेश्चन में एंड का ही पूछा है तो सही उत्तर क्या बनेगा साथी, विकल्प नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बताएंगे फर्नीचर, बेड, कुर्सी और खाने की मेज। क्या पूछा है दोस्तों, फर्नीचर, बेड, कुर्सी और खाने की मेज। यहां पर 4 लेटर दिए हैं। अभी तक हम 3 लेटर के पढ़ते थे बेन आरेख, लेकिन यहां पर 4 दिए हैं। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, हो सकता है एग्जाम 5 साल बाद हो रहा है, अगर ऐसे पूछ लेता है तो आप करके जरूर आएंगे। क्वेश्चन में दोस्तों कहा है फर्नीचर, बेड, कुर्सी और खाने की मेज। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो सर्कल आएगा वो फर्नीचर को डिनोट करेगा। किसको, फर्नीचर को। तो फर्नीचर में दोस्त आपका बेड भी आता है। क्या आता है, बेड आता है। तो इसको बेड बना देंगे। क्या बना देंगे, बेड। और फर्नीचर में ही तो दोस्त आपका कुर्सी आता है तो कुर्सी बना देंगे। और फर्नीचर के अंतर्गत भी तो आपकी डाइनिंग टेबल आती है। बोलो जल्दी बोलो, फर्नीचर के अंदर ही तो डाइनिंग टेबल आती है, यानी कि ये आपकी मेज। तो इस तरह का आरेख होना चाहिए, एक बड़े से सर्कल के अंतर्गत 3 छोटे छोटे सर्कल।
एक बड़े से सर्कल के अंतर्गत 3 छोटे छोटे सर्कल विकल्प नंबर 3 में है, ना तो 2 में है, ना तो 1 में है, ना तो 4 में है। तो विकल्प नंबर 3 क्या बनेगा प्यारे भाई? आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में साथियों हमसे कहा है हवा महल जयपुर और राजस्थान। हवा महल जयपुर और राजस्थान, तो आप बताओ हवा महल कहां पर है? अगर मैं इसको हवा महल बना देता हूं, क्या बना देता हूं? इसको मैं हवा महल बना दूं, तो बताओ हवा महल कहां पर है? आप कहेंगे सर जो हवा महल है ये हमने पिंक सिटी में सुना है। पिंक सिटी कौन सी है? जयपुर है। तो जयपुर ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। जयपुर, हवा महल कहां पर है दोस्त? जयपुर। और जयपुर कहां पर है? तो जयपुर तो आपने सुना है ना सर, राजस्थान में है। कहां पर है जयपुर? राजस्थान में है। तो इस तरह से बन जाएगा। 3 सर्कल एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए। तो 3 सर्कल आपके विकल्प नंबर कौन से? ए में दे रखे हैं, 1 में दे रखे हैं। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो क्या बनेगा दोस्त? विकल्प नंबर 1 सही बनेगा, ना तो 2 बनेगा, ना तो 3 बनेगा और ना ही 4 बनेगा। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके पास 28 नंबर क्वेश्चन है। एक ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फिगर काउंटिंग का मोस्ट इंपोर्टेंट MIMP क्वेश्चन है। इसमें आप लोग बताएंगे कितनी आकृतियां हैं। जल्दी से बताओ इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये बताना है। तो दोस्तों अगर मैं आपसे कह दूं आपको अगर त्रिभुज बताने हैं, क्या बताने हैं? त्रिभुज। तो आप लोग एक ट्रिक याद रखेंगे। एक ट्रिक ये है, यहां पर अगर आपके सामने एक चतुर्भुज मिल जाए, उसके विकर्ण परस्पर काट रहे हो, इसके अतिरिक्त एक आपको त्रिभुज मिल जाए जो एक ही शीर्ष से एक आधार पर मिलता हो, तो इनकी एक ट्रिक होती है। वो ट्रिक क्या होती है? वही ट्रिक तो याद रखनी है सर, वही ट्रिक तो एग्जाम में पूछी जाएगी। वो कौन सी होगी? सीधे नंबर दे दो, 1, 2, 3 और 4। सबसे बड़ा नंबर देखो जब भी चतुर्भुज के अंतर्गत आए तो 4 का गुणा 2 में कर देना है दोस्त। क्या कर देना है? 4 का गुणा 2 में कर देना है। तो बराबर में आपको क्या मिलेगा सर? 8 मिलेंगे त्रिभुज। कितने मिलेंगे त्रिभुज? तो 8 मिलेंगे। उसके बाद जब भी त्रिभुज में ऐसी आकृति आती तो फिर से नंबर दे दो, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने मिलेंगे सर? 3 मिलेंगे। कैसे मिले हैं देखो यहां पर गिन लो। एक तो ये रहा आपका, दूसरा इसका बगल वाला रहा, तीसरा आपका सबसे बड़ा वाला रहा। तो क्या हो जाएगा? आपका 3 त्रिभुज बन जाएंगे। त्रिभुज के अंतर्गत जब एक शीर्ष से एक आधार पर मिलेगा और जब एक वर्ग या चतुर्भुज के अंतर्गत 2 विकर्ण आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा दोस्त? आप याद रखेंगे, यहां पर सबसे बड़े नंबर का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो याद रखना है, ठीक है। अब यही ट्रिक का यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले दोस्त आपकी उसी ट्रिक का यूज करेंगे जो मैंने पहले बताई थी, ये चतुर्भुज वाली अगर ट्रिक देखेंगे आप लोग तो इसमें यहां पर देखो ये एक जा रहा है, ये एक विकर्ण जा रहा है, दूसरा ये विकर्ण जा रहा है। जल्दी से समझो, एक ये विकर्ण जा रहा है, एक ये विकर्ण जा रहा है। अभी भूल जाओ ये बीच में कोई आकृति नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, अभी इनको भूल जाओ, ये कोई आकृतियां नहीं है, ठीक है। अगर मैं इनको मिटा देता हूं, 1 मिनट थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। अगर मैं इनको मिटा दूं, गौर से समझो, अगर मैं इनको मिटा दूं तो आप क्या कहोगे? अभी ये कोई आकृति नहीं है, ठीक है, ये आकृति नहीं है। तो अब आप बताओ ये क्या दिखाई दे रही है आपको? ये जो मैंने बनाया है ये उसी तरह का तो दिखाई दे रहा है, ये वाला। 1 मिनट, कहां पर मैं कहां पर कहना चलूं, यही वाला तो दिखाई दे रहा है ये। अब इनमें नंबर दे दो, 1, 2, 3 और 4। सबसे बड़ा नंबर का क्या करेंगे? डबल करेंगे। तो 4 गुणा 2, 4 गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा? 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त? 8 आ जाएगा। अब देखो मैं उनको हटा देता हूं, 8 आपको पता चल गए। अब उसको मैं हटा देता हूं, इस बात को याद रखेंगे। कहां पर? अब इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। इसके बाद अब इस वाली ट्रिक का यूज करेंगे, इस वाली ट्रिक का कैसे यूज करेंगे समझना है आप लोगों को। देखो ये एक आधार है, गौर से समझो, ये क्या है दोस्त? एक आधार है। 1 मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कलर लेते हैं। देखो ये एक आपका आधार है, ये वाला, ये एक आधार रहा और ये एक शीर्ष रहा। तो इसके जब विकर्ण मिलेंगे, सॉरी इसका जो मध्य बिंदु मिलेगा तो इसमें भी तो नंबर देना पड़ेगा 1, 2। यही वाली ट्रिक तो है, गौर से समझ लो। उसके बाद ये भी एक शीर्ष है, इसमें भी तो नंबर देने पड़ेंगे 1, 2। गौर से समझो प्यारे दोस्तों, यहां पर भी तो नंबर देने पड़ेंगे। तो आप कहेंगे बिल्कुल देने पड़ेंगे, तो 1, 2 यहां पर। उसके बाद इस कॉर्नर में भी एक शीर्ष बन रहा है, यहां से इस आधार से एक और तो शीर्ष बन रहा है, ये वाला। तो एक ये बन जाएगा, तो यहां पर भी नंबर दे दो 1 और 2। और उसके बाद ये क्यों छोड़ दें, इसको भी तो बना लें भाई, इसको भी बना लो सर, इसको भी बना लोगे तो आपके 1, 2 नंबर यहां पर भी देने पड़ेंगे। तो 3 कॉर्नर पर प्यारे दोस्तों 3 बार नंबर, सॉरी यहां पर देखो, एक समझो, एक कॉर्नर ये आया, दूसरा कॉर्नर ये आया। तो चतुर्भुज के 4 कॉर्नर हैं, चारों कॉर्नर पर मैंने क्या दिए हैं? नंबर दिए हैं। और नंबर दिए हैं तो एक कॉर्नर से हमें कितने पता चलेंगे? 1 मिनट, एक कॉर्नर से कितने पता चलेंगे? एक कॉर्नर से प्यारे दोस्तों 3 पता चलेंगे, एक कॉर्नर से इससे भी 3 पता चलेंगे, एक कॉर्नर से इससे भी 3 पता चलेंगे, और एक कॉर्नर से इससे भी 3 पता चलेंगे। तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिके 9, 3 एकम 3, 3 6, 3 9, 3 चौको 12। देखो यहां पर कितने आ गए सर? 12 आ गए। और 8 तो हमने वो गिने थे जो इस वाले कलर से थे, 8 वो गिने थे, 12, 8, 20। तो 12, 8, 20 आपका सही उत्तर है प्यारे दोस्त, विकल्प नंबर 4। ऐसी आकृति जब भी मिलेगी आपको याद रखना है 20 त्रिभुज हैं।
और ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। अगर आप इससे प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, गिनना चाहते हैं, तो आप दोबारा से जरूर गिने। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा है एक प्रश्न आकृति है, उसके सामने कुछ आपकी कलाकृतियां बनी हुई हैं और एक्स वाई नाम का दर्पण दे रखा है। तो मतलब क्या है? मतलब यह है कि सर दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। क्या करना है? दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करेंगे। ए का जो दर्पण प्रतिबिंब बनता है वो एज इट इज बनता है। कैसा? एज इट इज। तो देखो यहाँ पर दर्पण के नजदीक ए नहीं है, यहाँ पर भी नजदीक नहीं है, और ये ए उल्टा बना है। तो क्या करेंगे? अब एक ही विकल्प बच रहा है, आगे चेक ही नहीं करना है, एक ही विकल्प बच रहा है। कैसे? मैंने बताया दोस्त, जो दर्पण प्रतिबिंब होता है उसमें लेफ्ट का क्या हो जाता है? राइट हो जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। दूसरी बात, जो आपके दर्पण के नजदीक होगा वो हमेशा दर्पण के नजदीक बनेगा। एक उल्टा है तो इस तरह से एक बन जाएगा, दो उल्टा है तो इस तरह से दो बन जाएगा, बी उल्टा है तो इस तरह का बी बन जाएगा, सी उल्टा है तो इस तरह का बन जाएगा, और तीन इस तरह का बन जाएगा। देखो एज इट इज ये पूरा का पूरा मैंने बना दिया। विकल्प नंबर 4 आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्त आपका उससे संबंधित है, किससे? मानसिक अभिरुचि से। मानसिक अभिरुचि के बेहतरीन 2 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, इनको आप समझेंगे और आप इसका उत्तर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में 2 क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर आपके क्वेश्चन भी ना बढ़े और आपकी संख्या भी 30 रहे। ठीक है, इसको याद रखेंगे। देखो क्वेश्चन में हमसे कहा है दोस्तों, साइबर अपराध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये मानसिक अभिरुचि का क्वेश्चन है और पूछा जाता है आप लोगों से। तो कह रहा है जो साइबर अपराध है दोस्त, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सर्वप्रथम ऑप्शन दिया है, सर्वप्रथम पुलिस प्रशासन को अपंग बनाना। क्या बताओ ये सही उत्तर बनेगा? एक दूसरे में दिया है प्रशासन में भ्रष्टाचार को फैलाना। नंबर 3 बनेगा, कह रहा है विकल्प नंबर सी, बैंकिंग और फाइनेंस व्यवस्था, साथ में स्टॉक बाजार को ध्वस्त करना, या फिर उपर्युक्त सभी। जल्दी से आप लोग सोच के बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। सबसे पहले अगर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो यह समझना पड़ेगा कि साइबर अपराध होता क्या है। दोस्त साइबर अपराध एक ऐसा अपराध होता है जिसमें साथियों आपको डिजिटल तरीके से हैक किया जाता है। तो पुलिस प्रशासन को अपंग तो बनाएंगे नहीं ये लोग, ना ही भ्रष्टाचार फैलाएंगे। भ्रष्टाचार तो नेता फैलाते हैं, साइबर अपराध वाले थोड़ी ना फैलाते हैं। उसके बाद बैंकिंग डिजिटल काम होता है, फाइनेंस की व्यवस्था डिजिटल होता है, स्टॉक बाजार डिजिटल होता है। साइबर अपराधी जो होते हैं प्यारे दोस्तों, एक बंद कमरे में कंप्यूटर के माध्यम से क्या करते हैं? हैकिंग करते हैं। वो बैंक के खाते हैक कर लेंगे, फाइनेंस की जो व्यवस्था हुई उसको हैक कर लेंगे, स्टॉक बाजार को हैक कर सकते हैं। ठीक है, तो विकल्प नंबर सी आपका सही उत्तर बनेगा। जो भी सोच रहे थे डी नंबर को, ये गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ये वाला आपका गलत हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। जो साइबर अपराधी होते हैं वो क्या करते हैं? एक डिजिटल हमला करते हैं। क्या करते हैं? साइबर हमला का मतलब होता है डिजिटल हमला, जिससे हमारे बैंक के जो खाते होते हैं वो हैक हो जाते हैं। ठीक है, ये साइबर अपराध के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा है जनहित के अंतर्गत लोक बाधा किसे कहा जाता है? जनहित के अंतर्गत लोक बाधा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अर्थ समझना आप लोगों को। अगर लोक बाधा का अर्थ समझेंगे तभी आप इसका उत्तर बता पाएंगे। लोक बाधा का मतलब प्यारे दोस्त होता है, देखो लोक का मतलब सरकार से है। किससे? लोक कल्याण सुना है तुमने? लोक कल्याण मतलब सरकार के द्वारा जनता का किया गया कल्याण, वही तो लोक कल्याण होता है। उसी प्रकार लोक बाधा का मतलब होता है दोस्त ऐसी कोई भी स्थिति जिसमें लोग किसी सुलभ सुविधा का उपयोग ना कर सके। यानी कि सरकार ने कोई आपकी सुविधा चलाई और सरकार ने जो सुविधा चलाई उसका उपयोग लोगों को नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि बीच के अधिकारी उसको खा जा रहे हैं। तो इसको कहा जाता है लोक बाधा। प्यारे दोस्तों, क्या कहा जाता है? लोक बाधा। तो जनहित मतलब जनता के हित के लिए जो लोक बाधा उत्पन्न होती है, उसका जो अर्थ होता है वो होता है ऐसी कोई स्थिति जिसमें लोगों को किसी सुलभ सुविधा जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना है उनका लाभ ना मिल पाए। सुविधाओं से भरपूर, देखो बाधा है तो भरपूर तो होगा नहीं, बाधा वाली सुविधा ये कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आपका बनेगा विकल्प नंबर प्यारे दोस्त एक सही उत्तर है। मानसिक अभिरुचि के बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। थोड़ा समय जरूर लिया, क्लास इंपॉर्टेंट थी, उसके लिए समय के लिए तो क्षमा चाहते हैं। ठीक है, आपका थोड़ा सा समय ज्यादा ले लिया। क्लास पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, और अभी तक प्यारे दोस्तों आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद DS सर। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।